काशी एक ऐसा शहर जिसकी हर गली में, हर पत्थर में कहानियां बसती हैं। आज हम उसी काशी की एक ऐसी लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो हमें विश्वास की उस अटूट ताकत के बारे में बताती है जो पत्थरों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखी जाती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये इस पूरी कहानी का, उस पूरे संघर्ष का सार है। एक ऐसा दिव्य संदेश जो काशी के सबसे मुश्किल वक्त में गूंजा और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को बिल्कुल शुरू से। तो बात उस दौर की है जब काशी के आसमान पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। एक ऐसा वक्त जब इस शहर की हजारों साल पुरानी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हो रही थी। और ये संकट शुरू कहाँ से हुआ? एक शाही फरमान से। बादशाह औरंगजेब का हुक्म था कि काशी के सबसे पवित्र स्थान विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया जाए। समझिए, ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये काशी की रूह पर, उसकी आत्मा पर एक चोट थी। और हुआ भी वही। आदेश का पालन किया गया। वो सदियों पुराना भव्य मंदिर देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया और उसके खंडहरों पर एक नई इमारत खड़ी कर दी गई। काशी के लोगों के लिए ये एक ऐसा सदमा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में एक अजीब सी, एक गहरी उदासी फैल गई। गलियां सूनी पड़ गईं, लोगों के दिलों में जैसे एक सन्नाटा सा पसर गया। वो काशी अब वो काशी नहीं रही थी जिसे वो जानते और पूजते थे। और सबके मन में बस एक ही सवाल, एक ही डर था। क्या उनके महादेव ने सच में अपना घर छोड़ दिया? अपनी प्यारी काशी को हमेशा के लिए त्याग दिया? क्या अब यहाँ कुछ नहीं बचा? लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तब उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी बहुत मायने रखती है। काशी की उस गहरी निराशा के बीच आस्था की एक ऐसी ही किरण फूटने वाली थी। एक ऐसी किरण जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। और ये किरण थे भोलानाथ, मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी। जहां हर कोई उम्मीद खो चुका था, वहीं भोलानाथ के दिल में विश्वास की वो लौ अब भी जल रही थी। और उनका यही अटूट विश्वास एक बहुत बड़े चमत्कार की वजह बनने वाला था। हुआ ये कि एक रात भोलानाथ के सपने में स्वयं महादेव आए। वो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, भोलानाथ, परेशान क्यों होते हो? मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान इन ईंटों और पत्थरों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये तो एक इशारा था, एक रास्ता था। बस उस सपने ने भोलानाथ को जैसे एक नया मकसद दे दिया। अब उन्हें उस संदेश के पीछे का सच जानना था। उन्होंने मन में ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भोलानाथ अपनी खोज पर निकल पड़े। वो काशी की गलियों में हर किसी से पूछते, क्या तुमने मेरे शिव को देखा है? वो घंटों मंदिर के उन्हीं खंडहरों में बैठकर ध्यान लगाते। और फिर एक रात वहीं उनकी मुलाकात एक तेजस्वी साधु से हुई। उस साधु ने जो राज खोला, उसे सुनकर भोलानाथ के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि हमलावर सिर्फ मंदिर की दीवारें तोड़ पाए, जो असली शिवलिंग है वो आज भी ठीक उसी जगह पर मौजूद है, बस नजरों से छिपा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर रात स्वयं महादेव वहां भस्म आरती करने आते हैं। अब ये बात जंगल की आग की तरह पूरी काशी में फैल गई। लोगों की मुरझाई हुई उम्मीदें फिर से जागने लगीं। इसी दौरान गंगा के नाविकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अमावस्या की रात को उन्हें नदी के ऊपर एक अलौकिक रोशनी दिखाई देती है। और तो और, दिल्ली में बैठा औरंगजेब भी एक जटाधारी साधु के सपने से परेशान रहने लगा। अब हर किसी की जुबान पर, हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या ये सब सच हो सकता है? क्या सच में उनके आराध्य का प्रतीक, वो असली शिवलिंग, उन्हीं खंडहरों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था? इस एक सवाल ने पूरी काशी को एक कर दिया। और फिर जो हुआ, उसे हम आस्था के सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत कह सकते हैं। ये वो पल था जब एक पूरे शहर के विश्वास ने मिलकर एक चमत्कार को हकीकत में बदल दिया। भोलानाथ की एक आवाज पर काशी के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने अपने हाथों से पूरी श्रद्धा के साथ उन खंडरों को खोदना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत चलती रही और फिर आखिरकार वो पल आया। खुदाई में उस प्राचीन मूल शिवलिंग का आधार नजर आया और जैसे ही वो दिखा, पूरी काशी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी। उस पल हर आंख में आंसू थे।
लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सालों के इंतजार के बाद मिली एक बेहिसाब खुशी के थे। ये सिर्फ एक शिवलिंग का मिलना नहीं था, ये उनके विश्वास की जीत थी, उनकी भक्ति की जीत थी, और ये उनकी काशी की जीत थी। वो पल इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि जब एक पूरा शहर एक विश्वास के धागे से जुड़ जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। काशी ने दुनिया को दिखाया कि सच्ची एकता और अटूट विश्वास में असल में कितनी शक्ति होती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? दरअसल ये हमें पत्थर और विश्वास के बीच का एक बहुत गहरा, बहुत जरूरी फर्क समझाती है। देखिए, मंदिर जो था वो ईंट और पत्थर का था, उसे एक हुक्म से तोड़ा जा सकता था और तोड़ा भी गया। लेकिन आस्था, वो तो भक्तों के दिलों में थी, उसे भला कौन सी ताकत तोड़ सकती थी? वो दिखाई नहीं देती थी और शायद इसीलिए वो अमर थी। और आखिर में ये कहानी हमें महादेव के उसी शाश्वत संदेश पर वापस ले आती है कि हुकूमतें आएंगी, जाएंगी, इमारतें बनेंगी और टूटेंगी, लेकिन काशी की आत्मा, जिसमें स्वयं शिव बसते हैं, वो हमेशा यही रहेगी। क्योंकि काशी किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, काशी उस विश्वास का नाम है जो अमर है।